हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं कृष्ण। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड की टैरो रीडिंग लेकर नहीं आया हूं। जी हां, आज मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि मेडिटेशन की टेक्निक्स क्या है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में वादा किया था और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किया था कि मेडिटेशन पर एक पूरी वीडियो मुझे लानी चाहिए। तो आज मेडिटेशन के इशू पर, मेडिटेशन का जो टॉपिक है इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। और अगर आपको, मैं पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आपने इसको लाइक किया और आपकी ओर से डिमांड आई, तो ही इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊंगा। और अगर आपकी ओर से डिमांड नहीं लाई तो पहले पार्ट पर ही ये क्लोज होगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और किस तरह का मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद होगा, सूटेबल होगा और इससे आपको क्या लाभ होगा। मेडिटेशन के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं। कई लोग इसको चैंटिंग से जोड़ देते हैं, कई लोग इसको सिर्फ आंखें बंद करने से जोड़ते हैं, कई लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन मेडिटेशन बिल्कुल एक्चुअली अलग चीज है। ये अलग किस तरह से है, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ भूमिका बताऊंगा, यानी कि एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेडिटेशन क्या है, या मेडिटेशन की ये जो टेक्निक्स हैं, ये विधियां हैं, ये कहां से आई हैं। कई तरह की विधियां होती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी मेडिटेशन की विधियां हैं। उनमें से जो आपके लिए बेहतर है उसको मैं लेकर के आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा माता पार्वती और भगवान शिव के पास। बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान शिव बैठे थे कैलाश पर, माता पार्वती उनके पास थी और माता पार्वती ने अचानक ही उनसे पूछा कि हे शिव, आपका सत्य क्या है? ओ शिवा, व्हाट इज योर रियलिटी? आपके द्वारा आश्चर्यों से भरा यह विश्व क्या है? व्हाट इज दिस वंडरफुल्ड यूनिवर्स? क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया थे। और यहीं पर वे नहीं रुकी, उन्होंने आगे पूछा कि इसका बीज क्या है, यानी कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सीड्स, यानी कि ये जो विश्व उत्पन्न हुआ है, ये दुनिया सारी यूनिवर्स बनी है, ये कहीं से तो शुरू हुई होगी। अब आजकल तो हम बिग बैंग थ्योरी पर बिलीव करते हैं और मानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स पहले एक छोटे से पॉइंट पर, बिंदु पर केंद्रित था और वहां से बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ और ये यूनिवर्स बढ़ता चला गया और अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस बिग बैंग थ्योरी के बारे में माता पार्वती ने हजारों साल पहले ही शिव जी से पूछ लिया था। आगे उसी प्रश्न को और ज्यादा इनहेंस करते हुए वे कहती हैं कि हे शिव, इस विश्व चक्र की धुरी क्या है? इसका आदि, मध्य और अंत कहां है? माता कहती हैं कि जो रूपों से भी परे है और हर रूपों पर छाया है। अब इसको समझने वाली बात है। वो पूछती है कि वह जीवन जो रूपों से परे है लेकिन हर रूप पर छाया हुआ है, ऐसा जीवन क्या है? और वे कहती हैं कि हे शिव, मुझे बताएं कि नाम, काल, प्रत्यय, इन सारी डिस्क्रिप्शन, जो ये सारी डिस्क्रिप्शन चल रही है, सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है थीसिस में, स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, इन सबसे परे, इन सबसे आगे जाकर के हम इसमें कंप्लीटली एंटर कैसे करें, प्रवेश कैसे करें, कैसे समझें ये यूनिवर्स क्या है, कैसे समझें कि ये आपने जो बना के रखा है ये है क्या है। यानी कि वे सीधे सीधे शिव से कहती हैं कि हे शिव, वह परम ज्ञान कैसे प्राप्त करें, वह असीम ज्ञान जो कि ज्ञान से भी परे है, सृष्टि से भी परे है, उसे हम कैसे जान सकते हैं? हे शिव, मेरे संशय निर्मूल करें। ओ लॉर्ड, लेट माई डाउट्स बी क्लियर्ड। और इसके उत्तर में शिव देवी को कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं देते कि ये यूनिवर्स क्या है, ये कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये दुनिया भर की चीजें, वे ये सब नहीं कहते। वे उन्हें 112 विधियां बताते हैं, टेक्निक्स ऑफ 112। और वे सारी टेक्निक्स ध्यान की हैं, मेडिटेशन की हैं। और मेडिटेशन की उन एक टेक्निक से भी, यानी कि वो 112 में से जो भी टेक्निक है, सिंगल बाय सिंगल बाय सिंगल, एक टेक्निक भी परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप में कंप्लीट है। और वो कंप्लीट किस तरह से है? वो इतनी ज्यादा कंप्लीट है कि कंप्लीट से भी कंप्लीट है। और वो टेक्निक्स ऐसा नहीं है कि बहुत प्राचीन है, वो टेक्निक्स प्राचीन और नवीन, यानी कि ओल्ड और न्यू, इनसे परे हैं। आप जब उन टेक्निक्स को सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है, आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ आधुनिक चीज हो सकती है, ये आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल रेजोनेट कर रही है। और अगर आप प्राचीन दुनिया के हिसाब से सोचेंगे तो वहां से भी उसका जुड़ाव मिल जाएगा। ये दोनों जगह पर कंप्लीट बैठती है और आज से 1000 साल बाद भी ये सारी टेक्निक्स, ये सारी विधियां बिल्कुल सटीक बैठेंगी मेडिटेशन की। और जैसा कि मैंने कहा, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है,
इनकी कंप्लीशन में कोई संदेह नहीं है। तो अब हम पहली टेक्निक लेंगे। यहाँ पर जो 112 टेक्निक्स हैं, इनमें से कुछ बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, तो जो सबसे आसान है, इजी टू हैंडल करना है, इजी टू यूज है, उनको ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं पहली टेक्निक से। पहली टेक्निक क्या है, इसे जानते हैं। ये बड़ी आसान सी है। शिव कहते हैं, हे देवी, 2 श्वासों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करो और जानो कि परम आनंद, परम ज्ञान क्या है। अब इस टेक्निक की मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं। ये सुनने में जितनी आसान है, करने में उतनी मुश्किल भी है, लेकिन सबसे कठिनतम में से नहीं है। वे कहते हैं कि 2 श्वासों के मध्य अपने ध्यान को केंद्रित करो। इसका मीनिंग हुआ कि आपकी सांस जो आ रही है और जा रही है, आने और जाने के बीच में एक गैप है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उस गैप को फील करेंगे। ये गैप नैनो सेकेंड्स में हो सकता है। कुछ लोग सेकेंड्स का भी गैप ले लेते हैं कि 1 सेकेंड सांस रोक लिया, जो भी किया। तो ये जो नैनो सेकंड का, हम नैनो सेकंड मान के चलेंगे, ये नैनो सेकंड का जो गैप है, इस गैप पर आपको ध्यान एकाग्र करना है। एक सांस आ रही है और दूसरी जा रही है, और पहली आई और दूसरी गई, तो ये इनके बीच के जो अंतराल है, इनके बीच की जो गैपिंग्स है, इन गैपिंग्स पर आपको फोकस करना है। शांति से बैठ जाएं, हो सके तो आंख बंद कर लें। इस टेक्निक को वैसे जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप इसको हर समय कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, किसी से बात करते हुए, पार्क में टहलते हुए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हुए कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। इस टेक्निक को, जैसा मैंने अभी कहा कि ये बहुत पुरानी है लेकिन नए से नई है, तो ये इतनी आधुनिक है कि आपके आज के आधुनिक जीवन के साथ बिल्कुल रेजोनेट करेगी। और रेजोनेट इस तरह करेगी कि अगर आप मान लें कोई मूवी देख रहे हैं तो भी आप इस ध्यान की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस कंसंट्रेट करना है अपने श्वासों पर। आपकी जो ब्रीदिंग चल रही है, वो 2 ब्रीदिंग्स के बीच में जो गैप आ रही है, आपने सांस ली और सांस को छोड़ा, उसके बाद दूसरी सांस लेने में जरा सा गैप है, या पहली सांस आपने अंदर खींची और छोड़ा, तो उसके लेने और छोड़ने के बीच में जो गैप है, उस गैप पर आपको कंसंट्रेट करना है। अगर आप इस पर कंसंट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। शुरू में क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार, 8 बार, 10 बार, मैक्स टू मैक्स 15 बार कंसंट्रेट कर पाएंगे, और इतने में ही आपका पूरा ध्यान भंग हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन तोड़ देंगे और निकल जाएंगे, यानी आपका माइंड जो है कंसंट्रेशन से हट जाएगा। लेकिन जब आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे आना शुरू होगा। और ये पावरफुल कितनी है इसको समझ लें। रात को सोते समय अगर आप इसको बेड पे कर रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट आपने कंटिन्यू फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ इसको कर लिया और सारी रात नहीं सोए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सोने की। आप बिल्कुल सुबह पूरी तरह से फ्रेश होंगे, या उसके बाद भी आप उठ जाएंगे तो आपको फ्रेशनेस फील होगी। ये टेक्निक आपको अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देती है, फ्रेश कर देती है, माइंड को एक रिफ्रेशमेंट दे देती है। तो ये पहली टेक्निक है जो शिव ने पार्वती को बताई थी। दूसरी विधि जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये असल में विधि नंबर 5 है उन 112 की लिस्ट में। 5वीं इसलिए क्योंकि पहली जो श्वास की विधि थी, यानी ब्रीदिंग की टेक्निक थी, ब्रीदिंग की विधि थी, ब्रीदिंग की ही विधि दूसरी, तीसरी, चौथी भी है, और वे काफ़ी मुश्किल हैं, काफ़ी कठिन हैं, इसलिए उसको मैंने अभी इस बार इग्नोर किया है, क्योंकि इस बार मैं आपको आसान आसान, सरल सरल विधियां देने वाला हूं। तो दूसरी विधि है, यानी कि जो 5वीं विधि है उसे हम आज के वीडियो में दूसरा कहेंगे। तो 5वीं विधि है, अपनी दोनों भौहों के मध्य में अपने ध्यान को एकाग्र करो और प्राण ऊर्जा को सहस्रार में भरो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल जान पड़ती है। सबसे पहले तो आपको आंखें बंद करनी है और अपनी आईब्रोज के बीच में ध्यान को एकाग्र करना है। इसको करने के लिए आप चलते फिरते नहीं कर सकते, खाते पीते भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर बैठना ही होगा। अब बैठने के लिए आप चेयर पे बैठ जाएं या जमीन पर बैठ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं होता। दोनों भौहों के मध्य का जो स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसमें से आज्ञा चक्र भौहों के मध्य का स्थान होता है, जहां पर शिव का तीसरा नेत्र है। तो ये जो विधि है वो तीसरे नेत्र को असल में खोलने की विधि है। आपका तीसरा नेत्र आपके माथे के ऊपर से नहीं खुलेगा, वो अंदर खुलता है। ह्यूमंस का जो तीसरा नेत्र है वो अंदर की ओर खुल जाता है, और जब अंदर की ओर वो ओपन होता है तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाते हैं। तो चूंकि हम मेडिटेशन पर बात कर रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल चीज को छोड़ेंगे और धार्मिक मामलों पर नहीं डिस्कस करेंगे। तो उस आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान को एकाग्र करना है। अब दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है कि प्राण ऊर्जा को सहस्रार में भरो, लेकिन अभी इसको हम छोड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं। जब आप अपने आज्ञा चक्र पर अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो आपके आज्ञा चक्र पर, आपके भौहों के मध्य में जोर से पेन होना शुरू होगा। पेन बहुत तेज हो सकता है,
एक्सट्रीम हो सकता है इतना कि आप बैठ ना पाएं, या इतना हो सकता है नॉर्मल कि आप उसको झेल जाएं, उसको संभाल ले जाएं। तो सबसे पहले तो अगर पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दर्द आपके लिए एक्सट्रीम लेवल पर आ जाए, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपके माइंड में कितनी हौच पौच है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना तनावग्रस्त हैं, कितना स्ट्रेस में हैं, कितना खुद को सप्रेस कर रहे हैं। अगर सप्रेशन तनाव कम है तो दर्द थोड़ा कम होगा, सप्रेशन और तनाव बहुत ज्यादा है, गिल्ट बहुत ज्यादा है, तो दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर दर्द ज्यादा हो तो थोड़ी देर के लिए रोक दें इस मेडिटेशन को, आंखें खोल लें, शांत हो जाएं, थोड़ी देर बाद फिर से करें या अगले दिन करें। अब आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान को एकाग्र करते हैं तो उस समय आपको एक अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू होगी, और जैसे ही अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो, आपको अपने सहस्रार, सहस्रार होता है हमारे सिर का ऊपर का हिस्सा, इसे सहस्रार बोलते हैं। सहस्रार का मतलब हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला एक कमल। इस कमल में, यानी कि जैसे कुंडलिनी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मूलाधार से लेकर के ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है सहस्रार तक, और जैसे ही ऊर्जा सहस्रार में पहुंचती है संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और वही स्टेज है जब आप परम बुद्ध बन जाते हैं। तो खैर, अब उस चीज को भी छोड़ते हैं, बुद्ध बनने वाली बात को। जब आप इस मेडिटेशन को करें, अपनी भौहों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर आप अपने कंसंट्रेशन को लेकर आएंगे, तो उस समय आपको फीलिंग लानी है कि आपके शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो आपके सिर के ऊपर हिस्से में टच कर रही है, एकदम टॉप, जैसे छत है ना, और उस छत को टच कर रही है। तो ऐसे ही प्राण ऊर्जा नीचे से आ रही है और सिर के ऊपरी हिस्से को टच कर रही है, और सिर्फ टच नहीं कर रही है, उसे टच करके वो ऊर्जा पूरी तरह से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जैसे धूप बत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं ऊपर आने लगता है, अगर आप हाथ करें तो वो आपके हाथ से टकराता है, फिर आपके हाथ से टकराकर चारों ओर फैलना शुरू कर देता है। तो प्राण ऊर्जा बिल्कुल ऐसे ही होनी है, ये आपको महसूस करना है, फील करना है। शुरू शुरू में आपकी फीलिंग बड़ी कमजोर सी होगी और आपकी फीलिंग में बिल्कुल दम नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको सहस्रार की फीलिंग नहीं आएगी, यानी कि सिर के अंदर जो चलता है उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस विधि को करना शुरू करते हैं, जो 5वीं विधि है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अंदर से एक खुशी, जिसको एक्चुअली में आनंद कहते हैं, उसका एहसास होना शुरू हुआ है। देखिए, खुशी और आनंद दोनों में बहुत फर्क है। आनंद क्या होता है? आनंद आप स्वयं में ले सकते हैं, दूसरे से आनंद नहीं लिया जाता। आनंदित होना, जो आनंद में हो, यानी कि स्वयं में ही संतुष्ट और प्रसन्न हो, इसीलिए भगवान विष्णु को सच्चिदानंद कहा जाता है। जो सत हैं, जिनका चित्त आनंदमयी है, यानी कि उनके चित्त में कभी भी दुख नहीं होता है, वे ही सच्चिदानंद हैं। तो ऐसे ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, और ये फीलिंग ऐसी है कि आपने अगर भौहों के मध्य में ध्यान को एकाग्र करके सहस्रार में प्राण ऊर्जा को भरने का कार्यक्रम किया, और थोड़ा सा भी, बहुत समझ लें 1 या 2% भी आप इसमें सक्सीड हो गए, तो जो मेडिटेशन आप 5 मिनट करने के लिए बैठे हैं, उसे 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे भी कर सकते हैं। आपको इतना इसमें अच्छा लगने लगेगा, और आपका मन, आपका जो दिमाग है, ये बहुत ही लाइट फील करने लगेगा। आपका सारा तनाव जाता रहेगा, और आपको लगेगा कि इस समय दिमाग में विचार नहीं है, विचार शून्यता आ गई है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, ताकि आप इसे कर सकें और ये आपके लिए फायदेमंद हो सके। अब हम तीसरी विधि लेंगे आज की, इस वीडियो की तीसरी विधि, लेकिन 112 विधियों की लिस्ट में से 12वीं विधि। ये बड़ी आसान है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। ये विधि है, जब आप शैया पर हो, यानी रात को जब आप सोने जा रहे हो, तो अपने मन के पास जाकर भार शून्य हो जाओ। विधि क्या कहती है, पहले ये समझ लें। विधि कहती है कि जब शैया पर हो तो मन के पास जाकर के भार शून्य हो जाएं। अब ये समझने में और सुनने में जितना आसान लगा, आप समझ गए होंगे ये इतना इजी नहीं है। आपको अपने मन के पास जाना है। अभी क्या चल रहा है, मन आपके पास आता है, मेरा मन नहीं है ये करने का, मेरा मन नहीं है वो करने का, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। एक्चुअली आपका मन नहीं है, आपके मन ने आपको एक कमांड दिया है, और उस कमांड को आप बोल रहे हैं। आपका मन कहता है ये नहीं खाना, आप कहते हैं मुझे नहीं खाना। आपका मन कहता है यहां नहीं रहना, आप कहते हैं मेरा मन नहीं, यहां नहीं रहना। लेकिन आप मन को कमांड नहीं दे रहे हैं, मन को आप कंट्रोल तो करते नहीं है ना, मन ही है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जब शैया पर हो तो मन के पास जाएं। मन के पास जाने का मतलब मन के साथ दोस्ती करनी है। अभी जैसे आपने फील किया होगा कि किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आप होते हैं, या कुछ करने की कोशिश करते हैं और मूड नहीं होता, तो आपको लगता है कि ये काम करना है लेकिन मन नहीं हो रहा,
तो आप अपने मन से लड़ना शुरू कर देते हैं। आपको जैसे किसी एक थिंकिंग पर, एक थॉट के ऊपर सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग चल रही है या पास्ट की कोई थॉट आ गई है, अब उससे आपको हटना है, लेकिन मन उस थॉट को लेकर के आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस मन से अपने लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना। और जितनी लड़ाई शुरू होती है उसके बारे में सोचना, विचारना उतना जोर शोर से चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत पावरफुल है। मन की जो शक्ति है वो बहुत तेज है, मन की गति भी बहुत तेज है। मन एक समय में कई स्थानों पर हो सकता है, एक समय में बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए मन के ऊपर विजय प्राप्त करने को ही परम विजय कहा गया है। इसे कहते हैं ना इंद्रिय जित होना। इंद्रिय यानी मन को जीत लेना, अपनी इंद्रियों को जीत लेना। मन है जो इंद्रियों को सब्जेक्ट्स में लगा देता है, स्वाद में लगा देता है, मजे लेने में लगा देता है, फील करने में लगा देता है। लेकिन जब मन को जीत लेते हैं तो आपकी सारी फीलिंग कंट्रोल हो जाती है। तो आपको मन को जीतना नहीं, मन के पास जाना है, उससे दोस्ती करनी। जब आप लेटे हुए हो, इसे करना कैसे मैं समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा ताकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक ना हो, आपकी समझ में आराम से आ जाए। इसे करना ऐसा है कि जब आप बेड पर लेटे हुए हो तो शांति से लेट जाएं, एकदम सीधा लेट जाएं, पीठ के बल, हाथ को आगे कर लें, अपने सीने पर नहीं रखना है हाथ को, या पेट पर नहीं रखना है, क्योंकि इससे हाथ का जो वेट है वो आपकी बॉडी को फील होने लगेगा और डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। जब आप हाथों को सीधा बेड पर रख लेंगे, पैर सीधा फैला लेंगे, तो ये एक स्टेबल पोजीशन होगी जिसे शवासन कहते हैं आसनों के कंडीशन में। तो शवासन की पोजीशन में लेट जाएं और उस समय अपने मन के पास जाएं। आप देखें कि मन क्या कर रहा है, मन कहाँ है, मन क्या सोच रहा है। जो भी कर रहा है, जो भी सोच रहा है, उसके साथ रेजोनेट करने, बिल्कुल लयबद्ध हो जाएं। और जब मन के साथ आप लयबद्ध हो जाएंगे, मन मान लीजिए कुछ छुट्टी मनाने के बारे में सोच रहा है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, बिल्कुल उसके साथ साथ रहें, जागते रहें, जानबूझकर ये करें। इसको इस तरह नहीं करना है कि मन कुछ सोच रहा है और आप भी वो सोचने लगे, नहीं, आपको सोचना नहीं है। आप तो अलग है, मन अलग है, दोनों अलग अलग है। इसको मिक्स मत करिएगा, नहीं तो ये विधि पूरी नहीं हो पाएगी। मन मान लेते हैं छुट्टी मनाने के बारे में सोच रहा है, तो आपको पता चल गया ना कि मन तो सोच रहा है छुट्टी पर जाना है, या मन सोच रहा है कहीं घूमने जाना है। तो अभी इस समय ही आप अलग हैं, मन अलग है, तो अलग अलग ही हो करके मन के साथ जाना है। ठीक है, छुट्टी पे जाओ, मैं साथ साथ चल रहा हूं। अब देखें कि मन क्या क्या करता है। मन जो कुछ भी करता है उसे करने दें, उसके साथ साथ लगे रहें, पीछे पीछे लगे रहें। तो ये हुआ मन के पास जाना। अब मन से झगड़ा नहीं है, मन को ये नहीं कह रहे कि ये नहीं सोचना छुट्टी पर नहीं जाना, ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। जो भी मन कहता है उसके साथ हो लें। जैसे ही उसके साथ हो, तुरंत ही अपने अंदर ये फीलिंग लानी शुरू करें कि अब इस समय आपका जो वेट है वो बिल्कुल हल्का हो गया है, आप भार शून्यता में आ गए हैं। और भार शून्यता कहाँ होती है, यानी कि ग्रेविटी खत्म हो गई है। ऐसा फील करें कि मुझे, मेरे बॉडी के लिए अब ग्रेविटी खत्म हो गई है। और ग्रेविटी लेसनेस कहाँ होती है, वो होती है स्पेस में। तो आपको ये फील करना है पहले तो कि आप मन के साथ हैं, मन जहां जा रहा है उसके साथ जाएं। और दूसरा, लेटे लेटे ही फील करें कि आप ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, इस यूनिवर्स में बिना किसी बेस के आप लेटे हुए हैं और गिर नहीं रहे। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज होती है वो गिर नहीं जाती। अर्थ यूनिवर्स में है तो गिर नहीं रही है। क्यों गिर नहीं रही है? क्योंकि ये भार शून्यता में है। यूनिवर्स कोई ग्रेविटी रखता ही नहीं है, यूनिवर्स की कोई ग्रेविटी ही नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की अपनी ग्रेविटी न होने की वजह से इसका एक्सपेंडेशन अभी भी चल रहा है, ये अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं कि इसको रोक सके। तो यूनिवर्स तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको यही करना है कि अपने आप को फील करना है बेड पर लेटे हुए कि आप यूनिवर्स में हैं, तारों के, सितारों के बीच में हैं, धरती के ऊपर हैं, आकाश में है, और आपका शरीर वहां पर लेटा हुआ है, भार शून्यता में है, ग्रेविटी के बिना है, बिना वेट के है, वेटलेसनेस में है। जब आप ये फील करेंगे तो ये फीलिंग जैसे ही आपको आनी शुरू होगी, पहले दिन तो कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए आप बिल्कुल समझ लें, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक फील आने लगेगा कि सच में आपका वेट कम हो गया है। और जैसे ही वो फील आपको आता है कि वेट कम हो गया है, तुरंत ही मन एकाग्र हो जाएगा, मन कंट्रोल में भी आ जाएगा उसी समय, और आपको फील होगा कि अब आपके मस्तिष्क में और पूरे शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं रह गया है। इस टेक्निक को करने का बहुत बड़ा बेनिफिट आपके माइंड की जो हेडेक है उस पर कंट्रोल होगा, और बॉडी में अगर किसी तरह की पेन आप फील करते आए हैं, किसी तरह का तनाव फील करते आए हैं, तो वो भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे मन, शरीर और मस्तिष्क सभी को रिलीज करने की टेक्निक है।
अब चौथी टेक्निक लेते हैं। ये हमारे लिए चौथी टेक्निक है, चौथी विधि है, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र जिसमें 112 विधियां बताई गई हैं उसमें ये 18वीं विधि है। ये विधि भी बड़ी आसान है, सुनने में बड़ी मजेदार है। ये विधि कहती है जब किसी विषय को देखो तो उसे प्रेम पूर्वक देखो और दूसरे विषय पर मत जाओ, मध्य में ही आनंद लो। सुनने में जितनी मजेदार है, करने में उतनी मुश्किल है। ये बड़ी मुश्किल विधि है, लेकिन आसानी से की जा सकती है तो मुश्किल है, तो टफ, लेकिन मैंने इसको चूज इसलिए किया कि इसे करने में मजा बहुत आएगा, आनंद आएगा और आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। घर पे, ऑफिस में, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, गाड़ी पर जाते हुए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। बस आप इसको सोते समय बेड पर नहीं कर सकते क्योंकि लाइट बंद कर देते हैं और वहां पर इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोने की टेक्निक तो मैंने इसके पहले ही बता दी, सोते समय करने की। अब हम जागने की करते हैं। मतलब कि जब आप जाग रहे होंगे दिन के समय, इसे कैसे करें। जब आप किसी चीज को देखते हैं और देखकर खुश होते हैं तो उस समय क्या होता है। आप समझें कि आप एक बगीचे में गए, एक गार्डन में गए, वहां आपने एक फ्लावर को देखा या आपने एक छोटे से खरगोश को देखा और आप खुश हो गए। खुश होने के बाद क्या होता है, आप दूसरे फ्लावर को देखते हैं, दूसरे खरगोश को देखते हैं, दूसरे एनिमल को देखते हैं। उस पूरे गार्डन का आनंद लेने की कोशिश कम से कम समय में करते हैं। जब आप सफर कर रहे होते हैं, बाहर कोई चीज अगर देख रहे होते हैं तो उस चीज को भी देख करके दूसरी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। माइंड हमेशा कैलकुलेशन करता है, कंपेयर करता चलता है और हमें नई चीजों की ओर आगे बढ़ाता चलता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और मान ले वहां पर आपने कुछ देखा, मान ले कोई एक पेंटिंग लगी है दीवार पर, कोई पोस्टर लगा है, कोई कोट लिखी है, आपने उसको देखा, देखकर आपको अच्छा लगा। फिर आप दूसरे कोट को देखते हैं, दूसरी पेंटिंग को देखते हैं, फिर तीसरी को देखते हैं, फिर चौथी को देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने बच्चे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं और देखने के बाद में फिर घर के दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर ये घर पर भी कर सकते हैं। ये जो इंसानों के ऊपर इस विधि को किया जाता है इसको मैं नहीं बताने वाला हूं। इसको नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि दूसरे लोगों को ये बुरा लग सकता है, क्योंकि आप उनको देखेंगे देर तक तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे करने का तरीका यह है कि जब किसी चीज को देखें, अब किसी चीज का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लावर को देखा, कोई फ्लावर आपके घर पर है या बगीचे में है या आपके घर के सामने कोई पेड़ है या कुछ भी है या कोई पंछी बैठा है। तो एक चीज को जब आप देखें तो उसे ध्यान से देखें और उसे देखते रहें, देखें और देखना हो जाए। ठीक है, आगे की एक टेक्निक और है जिसमें शिव कहते हैं किसी चीज को ध्यान से देखो और देखना हो जाओ। बस इतना ही है, उसमें फिर खत्म है, आगे टेक्निक नहीं है। बट ये थोड़ी सी अलग है, मिलती जुलती है बट थोड़ी अलग है। वो जो देखना हो जाओ वो बहुत मुश्किल है, उसको मैं फिर कभी बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं उसे देख करके प्रसन्नता आती है, माइंड दूसरी चीज पर जंप करने वाला ही होता है, आपको वहीं रुक जाना है, बिल्कुल वहीं रुक जाना है, दूसरी चीज पर नहीं जाना, उसी चीज को देखना है और देखते हुए आनंदित होना है, फील करना है, अच्छा फील करना है, खुश होना है। आपने किसी फ्लावर को लिया, उस फ्लावर को देखने के बाद आप दूसरे फ्लावर की ओर मत जाइए, उसी फ्लावर में रहिए, देखिए उसकी पंखुड़ियों को, हर तरफ से उसको वो कैसे बना है, प्रकृति ने उसको कैसे डिजाइन किया होगा, नेचर ने कैसे इस छोटे से फ्लावर में इतनी प्यारी सी स्मेल रखी है जो कि आपको पसंद आ रही है। या आपका छोटा बच्चा है घर पर, आप उसको देखते हैं तो उसे थोड़ी देर तक देखें कि ये छोटा सा बच्चा जो कि आपको आनंद दे रहा है, इसकी आंखें, इसका चेहरा, ये चीजें आपको आनंद देंगी। थोड़ी देर लगा दें, 5 मिनट लगा दें, 4 मिनट लगा दें। किसी ट्री को देख रहे हैं तो उस ट्री के उस हिस्से को ही देखें जो कि आप देख रहे हैं। जैसे सपोज करें आप ट्री देख रहे हैं और उस ट्री के ऊपर जो पत्तियां लगी हैं वो आपको बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो उन पत्तियों को ध्यान से देखें, भाग ना जाएं, अब तने पर ना आ जाएं, उसकी जड़ ना देखने लगे और उसके पेड़ के अगल बगल के तार जो लगे हैं उनको ना देखने लगे, उस पत्ते को ही देखें, उस ट्री के जो पत्ते हैं उनको देखना शुरू करें। अगर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो उस बिल्डिंग को ही देखें, उसके बगल वाली बिल्डिंग मत देखें, उस बिल्डिंग में जो विंडोज हैं उसको ना देखें, पूरी बिल्डिंग को देखें। यानी जिस चीज को देख रहे हैं, जिस विषय को आप देख रहे हैं, लुकआउट कर रहे हैं, उसे कंप्लीट देखना शुरू करें। अभी अगर आपने इस बात पर मेरे ध्यान दिया हो तो आपको फील हुआ होगा कि आप किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं देखते। आप जिस मोबाइल को लिए हुए हैं, जिस मोबाइल या जिस गैजेट के ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एक्चुअली अपने उस गैजेट को ही पूरी तरह कंप्लीटली कभी नहीं देखा। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आप में से कितने हैं जिसने लैपटॉप को पलट करके उसके पीछे की चीजों को गौर से देखा है? कभी नहीं देखा होगा,
क्यों? क्योंकि आप विषय से भटक जाते हैं। मन हमारा विषय से हमको भटका देता है, हटा देता है, दूसरे विषय पर चला जाता है। तो दूसरे विषय पर जाने से खुद को रोकना है, पहले विषय में ही रहना है और उस विषय पर ही स्टेबल होकर उस विषय में आनंदित होना है। सिर्फ इतनी सी विधि है। ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि मन हमारा तुरंत भटकाएगा, आगे ले जाएगा। बुक स्टोर में गए, आपने एक किताब उठा ली, उस बुक को देख रहे हैं, तो उस बुक के कवर को थोड़ी देर तक देखिए कि क्या है ये कवर। अब जैसे ये बुक है, इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं, तो इस बुक में जो कवर है उस पर क्या कलर्स हैं, क्या नहीं है, इसको ध्यान से देखें। जैसे ट्री की बात करी मैंने, अगर आप उस पत्तों को देखेंगे तो आपको फील होगा कि इसके पत्तों का कलर एक्चुअली एक डिफरेंट टाइप का ही ग्रीन है। और इस विधि को दूसरे दिन करें तो दूसरे ट्री को देखें, दूसरे पेड़ को देखें, उसके पत्तों को देखें, तो आपको फील होगा कि ये पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। हर एक का रंग थोड़ा थोड़ा अलग है। दो चीजें भी एक दूसरे से अलग होती हैं, दो जुड़वा भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आपको एक पर रहना है और आनंद लेना है। अपने आप को एक विषय पर केंद्रित करें, दूसरे पर जाने की इच्छा उठने से पहले रुक जाएं, पहले विषय के मध्य में स्थिर हो जाएं और आनंद का प्राप्त करें। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उस समय आपको अपने मन की जो टेंशन है ये रिलीज होती मालूम देगी। आंखें खोलकर किया जाने वाला ये वो मेडिटेशन है जो आपको एक जंप देता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए। और इसको आप करेंगे तो जो फीलिंग्स आपको होती हैं उसे आप मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। अब हम अगली विधि लेते हैं। अगली विधि भी बहुत आसान है और इस विधि को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको किसी गाड़ी में होना चाहिए। आप ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, बस में हो, कार में हो, किसी में भी हो, चला ना रहे हो, इसका ध्यान रखें। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इस विधि को नहीं करेंगे। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, तो आप इस विधि को करेंगे। विधि कहती है, चलते हुए वाहन में जब शरीर हिलता है तो उस अनुभव के साथ लयबद्ध हो जाओ, उस फीलिंग के साथ एक हो जाओ, रिदम में आ जाओ। अब रिदम में कैसे आना है? जब हम चलते हैं, किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और हमारी बॉडी शेक करती है, हिलना शुरू करती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ हिलते रहते हैं। और जब हम उसके साथ हिलते रहते हैं तो कभी कभी आपने ध्यान दिया हो कि छोटे बच्चे उसके साथ हिलते हैं और बड़ा मजा लेते रहते हैं हिल हिल करके। फिर हम उनको डांटते हैं कि अरे हिलो नहीं, ठीक से बैठो। आपको उस बच्चे की तरह से ही करना है। आप जानबूझकर नहीं हिलना। बच्चे तो जानबूझकर हिलना शुरू कर देते हैं और ज्यादा शेक करते हैं। आपको शेक नहीं करना है, खुद से नहीं करना। आपकी बॉडी शेक हो रही है उस गाड़ी के साथ में, जो उसके साथ अपने आप को लयबद्ध कर देना है, रेजोनेट कर देना है, रिदम में चले जाना है, मिक्स हो जाना है। ये बिल्कुल ऐसे है, समझें, जैसे खेतों में फसल होती है या पेड़ों में पत्ते लगे होते हैं, पौधे होते हैं। जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं? वो उसके साथ हिल जाते हैं, झुक जाते हैं, और हवा रुकती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। वे उसके साथ झगड़ा नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं कि गाड़ी में अगर हमारी बॉडी हिलनी शुरू हुई तो हम रोक लेते हैं खुद को, स्ट्रिक्ट। आपको स्ट्रिक्ट नहीं करना, उसके साथ हिल जाना है, फ्लो में चले जाइए और उस फ्लो में जाकर के उस फ्लो के साथ वापस भी आइए। जब आप उसमें जाएंगे और उसके साथ वापस आएंगे तो आपको कुछ अलग फील होगा, आपको लगेगा कुछ नया हो गया, आज कुछ अलग कर दिया। और जब आप ये करते रहेंगे, अक्सर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग सी शांति की अनुभूति हो रही है। ये जो शांति की अनुभूति है ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को ही शांत करेगी। शरीर को भी ये बहुत फायदा देती है, ऐसा नहीं शरीर को फायदा नहीं देती। शरीर को फायदा कैसे देती है ये बताता हूं। हम जब किसी चीज के साथ रजिस्ट करते हैं, जैसे मेरा मन है मुट्ठी बंद करने का, अब मैंने इसको बंद किया, लेकिन अगर किसी वजह से मुझे मुट्ठी बंद करनी है और मुझे कहा गया मुट्ठी बंद नहीं करनी है आपको, अब मेरा मन है कि मुट्ठी बंद करना है, सिचुएशन है कि मुझे ये हाथ फोल्ड करने, लेकिन मैं फोल्ड नहीं कर रहा, तो एनर्जी जो इस हाथ में आ रही है वो एनर्जी यूज नहीं हो रही। और जब एनर्जी यूज नहीं होगी तो जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि एनर्जी यूजलेस हो जाती है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। जिस एनर्जी को हम पॉजिटिवली यूज नहीं करते वो निगेटिवली यूज हो जाती है, बिल्कुल एटम बम की तरह। आप पॉजिटिवली यूज करें तो बिजली बना सकते हैं, निगेटिवली यूज करें तो धमाका करके सबको उड़ा सकते हैं। तो आपकी भी एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज करेंगे तो आपका फायदा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तनावग्रस्त रहते हैं और उनके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है। फिर समय के साथ साथ कुछ साल बीतते, अपने रिलेशन में देखिएगा या अपने जान पहचान के लोगों के बारे में सोचिए कभी, तो कुछ साल बीतने के बाद उनका चेहरा ही वैसा हो जाता है। वो खुश रहे तो भी तनाव में दिखते हैं, वे हंस रहे हो तो भी डिस्टर्ब नजर आते हैं। वो इसलिए है कि उन्होंने अपने फेस पर आ रही उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज नहीं किया और पूरी एनर्जी ने नेगेटिव होकर उनके फेस का पूरा मॉड्यूल ही वैसा कर दिया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्वयं को लयबद्ध करना है। ये टेक्निक आपको तरीका देती है, एक
रास्ता देती है, ये विधियां पाथ देती हैं। उस पाथ पर आप आगे बढ़ें और समझें कि आपको क्या करना है। तो ये टेक्निक जब आप यूज करेंगे, इसको देखिए, मैंने आपको आंख बंद करके करने वाली, बिस्तर पे लेट कर करने वाली टेक्निक इसलिए बताई कि इसे आप घर में कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में उन विधियों को आपके लिए इसलिए लाया हूं जो आप घर के अलावा बाहर भी कर सकते हैं, ताकि आपका मेडिटेशन चलना शुरू हो जाए और आप स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाएं और आपकी लाइफ में चल रही बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। सबसे पहले तो हेडेक खत्म हो जाए, दूसरे ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, तीसरे पास्ट के साथ में जो आपकी थिंकिंग चलनी शुरू हो जाती है ना, वो खत्म हो जाए कि पिछली चीजें बीत गई लेकिन फिर भी आप लगे हैं उसको सोचने में। वो कहते हैं ना, ओटन लगे कपास, तो वो कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो इस विधि का जो 20वीं विधि है, मेरी आज के इस वीडियो में 5वें नंबर पर है। इसमें आप इसको जब इस्तेमाल करें, किसी गाड़ी में बैठें, उसके साथ बॉडी जब शेक करना शुरू करें तो उस शेकिंग में लयबद्ध हो जाए, उसके साथ मिक्स हो जाए। जैसे गाना चलता है तो झूमने लगते हैं ना, अपने आप ही हाथ चलने लगता है, हो, पैर हिलने लगते हैं, तो ऐसे उसके साथ पूरा लयबद्ध हो जाए। जब आप उसके साथ लयबद्ध हो जाएंगे तो आपको अलग फील होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। इसे रेगुलर करेंगे तो आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी, आपकी एनर्जी, कहीं पर अगर ब्लॉकेज बना रखी है आपकी बॉडी में तो वो ब्लॉकेज निकलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे पेन, स्ट्रेस, कई चीजों में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और इस बेनिफिट को आप अगर चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको इसका लाभ मिला। और दोस्तों, आज 5 विधियों पर ही मैं इस पूरे वीडियो को क्लोज करूंगा। ये पार्ट 1 था मेडिटेशन पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अभी तो मुझे पता नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग के अलावा इस चीज को लाइक करेंगे या नहीं, तो इसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है और इसलिए भी बनाया है ताकि आपकी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये पसंद आता है, आप इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, लेकिन वो तुरंत नहीं आएगा, 2-3 दिन में, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि सभी लोगों को बहुत सारी रीडिंग मेरे से सुननी होती है और अलग अलग टॉपिक्स की रिक्वेस्ट आती रहती है। कोशिश करता हूं कि ज्यादातर टॉपिक्स लूं, लेकिन आज एक बात और यहां डिस्क्लोज करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स को छोड़ देता हूं आपके बताए हुए, जो या तो जनरल नहीं होते या फिर ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर रीडिंग करने का कोई रिलेवेंस नहीं होता। जैसे एक टॉपिक मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि जिसने हमें धोखा दिया है, क्या कर्म उसको दंड देगा। अब इसको जानकर क्या करोगे, किसी की जिंदगी में उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ दो ना, अपनी जिंदगी देखो। मैं आपकी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हेल्प करता हूं आपकी लाइफ बेहतर हो। किसी की लाइफ खराब हो, इससे आपको क्या लेना देना, इससे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ खुशी मिलेगी। और अगर आपको पता चल गया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है तो उस बुरे में आप इंजॉय करना शुरू करोगे और आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक्स को मैं छोड़ने की कोशिश करता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके भले के लिए ही ये करने की कोशिश करता हूं। मेरा जो मानना है वो ये है कि आपकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो चीजें आपके साथ अच्छी हों, और अगर किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है तो उसे छोड़े, हटे, लाइफ को चलाएं, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं। तो मूव ऑन आपको भी करना चाहिए, खुद को रोकिए मत, आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेडिटेशन पर पहला वीडियो ये आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो स्क्रॉल करें और वीडियोस पर टैरो कार्ड रीडिंग के काफी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं पिक अ कार्ड में, आप उनके साथ जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं और अपने लिए कुछ यूजफुल टिप्स ले सकते हैं। और अंत में, अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ बुकिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।